पाकिस्तानी सीमा हैदर से एटीएस पूछताछ कर चुकी है। इस पूछताछ में उसके जासूस होने के कोई सबूत तो नहीं मिले, लेकिन वो सिर्फ अपने प्रेम की वजह से यहाँ पर आई है, ऐसा कहना भी फिलहाल जल्दबाजी होगी। लेकिन इन सब के बीच अब सीमा हैदर फूट फूट कर रोई। दरअसल एक न्यूज चैनल से बातचीत के दौरान न सिर्फ सीमा हैदर रोई, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि अगर मुझे पाकिस्तान भेजा जाता है तो फिर एक बुरी मौत मेरा इंतजार कर रही है, मुझे तड़पा तड़पा कर मार दिया जाएगा। सीमा ने कहा कि मैं कोई जासूस नहीं हूं, चाहे मेरा कोई भी टेस्ट करवा लीजिए, पॉलीग्राफी टेस्ट करवा लीजिए, रॉ या सीबीआई से जांच करवा लीजिए, मैं हर तरीके से पुलिस का सहयोग करूंगी। अगर मैं कहीं से भी गलत निकलती हूं तो चाहे मुझे भारत की जेल में डाल दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान वापस नहीं भेजा जाए। इसके पीछे सीमा हैदर ने कई कारण बताए। दरअसल सीमा ने बताया कि पाकिस्तान के जिस इलाके से मैं ताल्लुक रखती हूँ, वहाँ का कल्चर बेहद अजीब है। लड़कियों को फोटो तक नहीं खिंचवाने दी जाती। मैं तो फिर भी मीडिया के जरिए सुर्खियों में आ गई हूँ। ऊपर से पाकिस्तान से आई हूँ, भारत भाग कर आई हूँ, हिंदू लड़के से शादी की है, मुझे तो वहाँ पर कतई बख्शा नहीं जाएगा, मार दिया जाएगा। आपको बता दें, सीमा हैदर ने आगे कहा कि जिस इलाके में मैं रहती हूँ, वहाँ लड़कियों को बचपन में ही बेच दिया जाता है। 1 से 1.5 लाख रुपए तक में लड़कियां बेचकर उनकी बड़ी उम्र के मर्दों के साथ निकाह करवाए जाते हैं। एक सवाल हुआ सीमा हैदर से कि क्या उसकी पहली शादी भी ऐसे ही करवाई गई थी, जिस पर सीमा ने कहा, शायद मेरे पिता ने भी हैदर के परिवार वालों को मुझे बेचा हो, मुझे अच्छे से याद नहीं, लेकिन मेरी शादी जबरदस्ती जरूर करवाई गई थी, इतना मुझे पता है। गुलाम की पहली पत्नी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का दिलशाद और एक 11 साल की लड़की साजदा। साजदा को भी उसके दादा ने 1.5 लाख रुपए में बेच दिया था, जब वो और भी छोटी थी। फिर उसका निकाह बड़ी उम्र के लड़के से करवा दिया गया था। पाकिस्तान में जो 3 हिंदू लड़कियों के धर्म बदलने का मामला सामने आया है, उसे मुझसे जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि ये पूरी तरह से गलत है। पाकिस्तान में शुरू से ही हिंदू धर्म की लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाकर उनका निकाह मुस्लिम लड़कों से करवाया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है, ये वहाँ पर आम बात है। ये सब बताते बताते सीमा अचानक से रोने लगी। उन्होंने कहा कि मैं सच में कोई जासूस नहीं हूँ, हर तरह से जांच में पुलिस का सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। मैं एक महिला हूँ, परेशान थी पाकिस्तान में, सचिन के साथ रिलेशनशिप में आई तो मुझे अच्छा लगा, जिंदगी में खुशी मिली, बस इसी के लिए मैं भारत आ गई। यहीं पर मेरा भविष्य है, यहीं पर मेरे बच्चों का भी भविष्य है। हैदर ने तो पिछले 2 बच्चों को नहीं पढ़ाया, तो वो इन बच्चों को क्या पढ़ाता। सीमा हैदर ने कहा कि मैं अब हिंदू बन चुकी हूँ, भारत ही मेरा देश है, क्योंकि मैंने सचिन से शादी कर ली है। ऐसे में मेरा जीना और मरना यहीं पर है। देखा जाए तो एक तरफ मोदी सरकार कड़ी कार्रवाई की प्लानिंग कर रही है, बताया जा रहा है कि तय कानून के मुताबिक आगे की प्रक्रिया को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है जैसे सीमा हैदर मरने के लिए तैयार है, लेकिन पाकिस्तान जाने के लिए तैयार नहीं है। आपके हिसाब से क्या सीमा हैदर को अब भारत में रहने दिया जाए या फिर उसे पाकिस्तान वापस जरूर भेजा जाना चाहिए? सीमा हैदर से जुड़ी इस खबर पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। मैंने सच तो बोला, अब समझा पाई या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला, अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी जी जब जांच चलती कैसे बात हुई आगे कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी अंदर घुसने में इंडिया में? ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूँगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है। आगे जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे डिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते पाकिस्तान। आपको भी और भेजा गया तो ऐसा कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा, बिलीव, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले ये कह रहे हैं कि आप नाम बदल के रह रहे थे, आधार कार्ड सचिन लेके गए थे, यहाँ से क्या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे। वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था। पहली बात, उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी। वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती, तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे। वो ज़ाहिर अब खुद को बचा। क्या फर्जी आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल, मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। हाँ बिल्कुल मनाती थी, 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे। वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही है। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी, मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है।
तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो, जिस तरह गलत गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। जी, हम लोग यही, हमारी जांच चल रही थी सर, इसी कारण। जी, जांच का अनुभव कैसा है आपको? बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था, पर सच तो बोलना था, सच की जीत होती है और मुझे भरोसा है। ना, बच्चों से मैं दूर रही 2-3 दिन, बच्चे मेरे साथ नहीं थे। ये भी मेरी बीवी है, यहाँ की बीवी हो चुकी है यहाँ पे, और मैं अपनी बहू मानता हूँ इसे, और मेरी घरवाली है। ऐसा ना करें कि हम दोनों का जीवन खराब हो और हम दोनों बस सही सलामत रहना चाहिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों और बहन, मैं इस टाइम कतला शरीफ में हूँ, आप ये देख भी सकते हो। गाँव के मेरे बच्चों के लिए आवाज़ उठाओ और तमाम आला इदारों को, अफसरों को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब जरदारी को, और मियां शहबाज शरीफ को, इमरान खान को, आला इदारों से बहुत अपील कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे वापस करा सकें। मैं अब भाइयों से, बहनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उम्मत इंसान का, जो मेरे लिए आवाज़ उठा रहा है। मैं भी आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह आपको बच्चों के साथ सही सलामत करे और मेरी आवाज़ बनो, आगे से आगे तक आवाज़ पहुँचाओ। प्लीज़ मेरे भाइयों बहनों और मेरी आवाज़ बनो ताकि मेरे बच्चे वापस हो सके। तमाम अल्लाह अदारों को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरी आवाज़ बने और मेरे बच्चों वापस हो जाए। तमाम भाई बहनों को और सरकारी अदारों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ताकि तमाम बहन भाइयों को मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे वापस हो सके। इस मामले की जानकारी है हमारे पास और अदालत में इसकी पेशी हुई थी और उसके बाद उनको जमानत दे दी गई, वो बेल पे है बाहर और मामले की जांच चल रही है और आगे की जानकारी उपलब्ध होने पर हम आपको बताएंगे।